हर एक टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो अगर आपने हर एक टॉपिक को अच्छे से रिवीजन कर लिया तो आपको निश्चित ही उसमें फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर जो है हमारा पादप जगत का वर्गीकरण होने वाला है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। उससे आगे के जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको आज डिस्कस करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखें, निश्चित ही आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा और प्रैक्टिस करने से आपका जो रिवीजन है वो भी अच्छा हो जाएगा। तो आपको भी पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, कितनी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसके जो क्वेश्चन रह गए थे साथियों उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? नीलहरित शैवाल, राइजोबियम स्पीसीज, कवक मूल कवक या फिर एजेटोबैक्टर। तो इसका राइट आंसर साथियों नीलहरित शैवाल। क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा पढ़िएगा। कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो नीलहरित शैवाल जो होता है वो जैव उर्वरक का कार्य करता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाली एक कोशीय शैवाल का नाम क्या है? यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, क्लोरेला या फिर ओडोगोनियम। तो कौन सा शैवाल जो है यूज किया जाता है? क्लोरेला। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो साथियों, अंतरिक्ष में जो कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो भोजन के रूप में शैवाल लेके जाया जाता है तो उसका नाम है क्लोरेला। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मांस, शैवाल, कवक या फिर जीवाणु। तो लाल सागर का जो लाल रंग है किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है साथियों? राइट आंसर हमारा शैवाल। अगला क्वेश्चन है, एगार एगार किससे तैयार होता है? शैवाल, लाइकेन, कवक या फिर ब्रायोफाइटा से। तो इसका राइट आंसर साथियों शैवाल। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे जो हैं कौन से होते हैं? एल्गी, फंजाई, मॉसेम या फिर फर्न। तो कौन से होते हैं साथियों? फंजाई। ऑप्शन वी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवकों की कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल किसकी बनी होती है? लिपिड्स की, सेलुलोज की, प्रोटीन की या फिर काइटिन व हेमी सेलुलोज की। तो इसका राइट आंसर साथियों, कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है सेल वॉल वो काइटिन और हेमी सेलुलोज से बनी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों द्वारा रिजर्व यानी कि संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में, तेल कायों के रूप में, स्टार्च के रूप में या फिर एल्कोहल के रूप में। तो ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं। अगला है, सभी कवक सदैव होते हैं, परजीवी होते हैं, स्वपोषी, विविध पोषी या फिर मृतोपजीवी। तो कैसे होते हैं साथियों? ये विविध पोषी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइकोराजा सहजीवी संबंध होता है शैवाल तथा ब्रायोफाइट्स के बीच, कवक तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। अगला है, शैवालों तथा जिम्नोस्पर्म की जड़ों के बीच। नेक्स्ट, शैवाल तथा कवकों के बीच में। तो माइकोराजा सहजीवी संबंध जो होता है साथियों किसके बीच होता है? कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच में। ठीक है। अगला है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, जो वृक्ष होते हैं उनकी छालों पे जो कवक उगते हैं वो उनका उनका क्या नाम होता है? कार्टिकोलस, जूफिलस, साइक्लोपोलस या फिर कोप्रोफिलस। तो कौन से होते हैं? कार्टिफोलस होते हैं, कार्टिफोलस। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। अगला है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं साक्सिकोलम, टेरिकोलम या फिर कार्टिकोलस, कोप्रोफिलस। तो कौन से होते हैं गोबर पे? कोप्रोफिलस। गोबर पर जो कवक उगते हैं वो कोप्रोफिलस होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? शैवाल में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में या फिर कवक में। तो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? कवक। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू का लेट ब्लाइट जो उत्पन्न होता है, लेट ब्लाइट रोग जो होता है उत्पन्न होता है किससे उत्पन्न होता है? ये एल्ब्यूगो कैंडिडा से, फ्यूजेरियम मार्नी
मोनिलिफॉर्म द्वारा या फिर फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा, अल्टेरिया सेलेनाइक के द्वारा। तो किसके द्वारा ये होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है राइजोपस स्टोल्निफेर, जाइगो सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी या फिर सैक्रोमाइकोडिस लुडिकजाई। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन सी सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी होता है। नेक्स्ट, पेनिसिलियम क्या है? विषाणु, शैवाल, कवक या फिर जीवाणु? तो पेनिसिलियम क्या है? ये कवक होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? चार्ल्स गुडियर ने, माइकल फैराडे ने, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, विलियम हार्वे ने। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अर्गोटा या फिर अर्गोट किससे प्राप्त होता है? राइजोबियम, क्लेविसेप्स, फाइटोमोनास या फिर एल्ब्यूगो? तो किसके द्वारा ये प्राप्त होता है? क्लेविसेप्स के द्वारा। अगला है, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? पेनिसिलियम एक्सपेंसम के द्वारा या फिर पेनिसिलियम क्राइसोजेनम के द्वारा, पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा, पेनिसिलियम क्लेविफार्म के द्वारा? तो किसके द्वारा ये प्राप्त होता है? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब गेहूं के गुथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है, क्या रीजन है? ईस्ट बेंजोइक अम्ल पैदा करता है। अगला है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों, ईस्ट में कायिक जनन होता है मुकुलन के द्वारा, एकाइनेटिस के द्वारा या फिर एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा, एकोस्पोर्स के द्वारा? तो किसके द्वारा होता है ये? मुकुलन के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? म्यूकर, पेनिसिलियम, अगैरिकस, राइजोपस? तो कौन सा खाने वाला कवक है? अगैरिकस, इसकी सब्जी बनाई जाती है। अगला है, एलएसडी किससे प्राप्त होता है? जीवाणु, कवक, 2,4-डी एल्कोहल? तो किसके द्वारा होता है ये प्राप्त? कवक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होता है? स्टेप्टोमाइसिस, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, बैसिलस? तो किससे उत्पन्न होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? ल्यूवेनहॉक, वर्कहोल्डर, ए फ्लेमिंग, वाक्समैन? वाक्समैन। तो किसने पृथक किया था? वाक्समैन ने। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, टिक्का रोग किससे, जो टिक्का रोग है किसमें होता है? चावल में, ज्वार, गन्ना या फिर मूंगफली? तो जो टिक्का रोग जो है साथियों ये मूंगफली में होता है। ऑप्शन डी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने में लाल सड़न जो रोग होता है किसके द्वारा उत्पन्न होता है? रेड रोड डिसीज? जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर निमेटोड के द्वारा? तो ये किसके द्वारा होता है साथियों? कवक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य खाद्य या छत्रक क्या होता है? कवकीय बीजाणुओं का पुंज होता है, कवक तंतु यानी कि हाइफा का प्रकार है, कस का ठसाठस भरे कवक जाल हैं, अलैंगिक बीजाणु पैदा करने के लिए प्रयुक्त संरचना? तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। ठीक है, छत्रक क्या होते हैं? कसकर ठसाठस भरे यानी कि जो कवक जाल होते हैं स्पंजी टाइप के, उनको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मशरूम क्या है? कवक है, पौधा है, पशु है, बैक्टीरिया है? तो कवक साथियों जो क्या है, एक मशरूम क्या है, एक कवक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथक प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा है? टेरामाइसिन, नियोमाइसिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन? ये देखिए 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होने वाला है? प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा? टेरामाइसिन। ऑप्शन नहीं, इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। प्रथम प्रतिजैविकी कौन सा है? पेनिसिलिन है। ऑप्शन सी। ठीक है।
इसका राइट आंसर पेनिसिलिन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? जीवाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से या फिर निमोटैड से? तो एथलीट फुट नामक जो बीमारी हो जाती है किससे होती है? ये कवक के द्वारा होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? जैव उर्वरक, कोरेलाइट जड़, लाइकेन, माइकोराइजा? तो इसका राइट आंसर माइकोराइजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एफ्लाविस किससे बनता है? तो एफ्लाविस जो होता है किससे बनता है? कवक, जीवाणु से, शैवाल या फिर विषाणु से? तो ये एफ्लाविस है साथियों किससे बनता है? ये कवक से बनता है, फंगस से। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? एसिटोबैक्टर, पेनिसिलियम, सैक्रोमाइसेज, एस्परजिलस? तो डबल रोटी के निर्माण में कौन से कवक का जो है यूज होता है? सैक्रोमाइसेस का। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लाइकेन, जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य है? तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? शैवाल तथा जीवाणु, शैवाल और कवक, जीवाणु और कवक, कवक और मांस? तो लाइकेन की बात हो रही है तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? शैवाल और कवक। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? ब्रायोफाइट, लाइकेन, टेरिडोफाइट, शैवाल? तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? लाइकेन। सल्फर डाइऑक्साइड जो प्रदूषण है इसका सूचक क्या है? लाइकेन होता है। अगला क्वेश्चन है, लिटमस किसमें से निकाला जाता है? लिटमस जो है किसमें से निकाला जाता है? हल्दी में, सिनकोना की छाल से, लाइकेन से या फिर मशरूम से? तो जो लिटमस है ये लाइकेन से निकाला जाता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो हेलोटिज्म, पारासिटिज्म, सेप्रोफिटिज्म, इनमें से कोई नहीं। तो लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच जो संबंध होता है सहजीवी, वो हेलोटिज्म कहलाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? कार्टिकोलस, सेक्सिकोल्स, सेक्सटिलिस या फिर पार्मेलिया? तो इसका राइट आंसर कार्टिकोल्स। पेड़ों की जो छालों पर उगने वाले लाइकेन होते हैं इनको कार्टिकोल्स कहते हैं। साथ ही ये इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है तो वीडियो को पूरा देखें और निश्चित ही आपको इससे फ़ायदा मिल रहा होगा। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है साथियों तो उनको भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स, सेक्सिकोल्स, लिग्निकोल्स या फिर टेरिकोल्स? तो इसका राइट आंसर साथियों सेक्सिकोल्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में लोग किस लाइकेन की सब्जी के रूप में खाते हैं? परमेलिया, रोशेला, इंडोकार्पन, क्लेडोनिया? तो किसकी सब्जी के रूप में यूज में लिया जाता है इंडोकार्पन को? राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिर्गी मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो लो तो कौन सा होता है लाइकेन? लोकोनेरा, क्रोशेला, लेवेरिया, परमेलिया? तो जो मिर्गी होती है साथियों इसकी जो दवाई बनाई जाती है तो ये परमेलिया लाइकेन से बनाई जाती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जलस्तर यानी कि उभयचर कहते हैं? शैवाल, फंगस, ब्रायोफाइटा या फिर टेरिडोफाइटा? तो ब्रायोफाइटा उभयचर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जड़ के स्थान पर मूलाभास यानी कि राइजोइड्स पाया जाता है? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में? तो किसमें? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर ब्रायोफाइट्स में। मूलाभास किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइट्स में। अगला क्वेश्चन है साथियों, ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित होते हैं, क्या होते हैं? लिवरवर्ट के फर्न या फिर मांस एवं फर्न, लिवरवर्ट एवं मांस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर लिवरवर्ट और मांस। ब्रायोफाइट्स में क्या सम्मिलित हैं? लिवरवर्ट और मांस दोनों ही सम्मिलित हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई? शैवाल में,
कवक में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो बीजों की जो प्रकृति है सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है क्या है? साल्विनिया, एजोला, मर्सिलिया, टेरिडियम। तो क्या है ये? एजोला है। अगला क्वेश्चन, पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? साइलो साइलोटम, लाइकोपोडियम, सिली सिलेजेनिला या फिर स्रेटोप्टेरिस। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा बताइएगा? ऑप्शन सी, सिलेजिनेला। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, साइलोटस या फिर एक्विसेटम। तो किसके जीवाणु यूज किए जाते हैं? लाइकोपोडियम के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्लास्ट्रीडियम, यूरिया, एजोला, खोई। तो जैव उर्वरक की अगर जब बात आती है तो एजोला को यूज में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में, टेरिडोफाइट्स में, हाथियों में या फिर एंजियोस्पर्म में। तो साथियों किसमें सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, एंजियोस्पर्म में या फिर जिम्नोस्पर्म में। तो ऐसा किस में होता है? जिम्नोस्पर्म में। तो दोबारा क्वेश्चन पढ़िएगा, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज जो हैं नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? तो ये जिम्नोस्पर्म में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं? टेरिडोफाइट से, द्विबीजपत्रियों से, जिम्नोस्पर्म से या फिर एक बीजपत्रियों से। तो जो लंबे पौधे होते हैं साथियों वो कौन से किससे संबंधित हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? साइकस को, सिलेजिनेला को, चिलगोजा या फिर कोनिफर। तो किसको कहा जाता है? चिलगोजा को। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन साथियों, कोरेलाइट जड़ें पाई जाती हैं किसमें पाई जाती हैं? चीड़ में, लाइकोपोडियम या फिर साइकस या फिर ड्रायोप्टेरिस। तो कोरेलाइट जो जड़ें होती हैं साथियों ये साइकस में पाई जाती हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? कोकस, नीटम, साइकस या फिर पाइनस में। तो सबसे बड़ा बीजांड साइकस में होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? साइकस से, पाइनस, सिलेजिनेला, सिकोया। तो चिलगोजा साथियों पाइनस से प्राप्त होता है। ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, साबूदाना यानी कि सोगो किससे बनाया जाता है? साइकस से, पाइनस, सेंड्रस या फिर जूनिपेरस से। तो साबूदाना जो साथियों किससे बनाया जाता है? ये साइकस से बनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। अगला है, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? साइकस से, जूनिपेरस से, इफेड्रा या फिर पाइनस से। तो ये दवा जो है किससे बनाई जाती है? इफेड्रा से। अगला क्वेश्चन, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? ड्रायोप्टेरिस, साइकस, पाइनस या फिर जिंक। तो इसका राइट आंसर जिंक गो। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विषाणु यानी कि वायरस क्या है? कोशी है, अकोशी है, एक कोशी है या फिर बहुकोशी है। तो वायरस साथियों क्या है? ये अकोशी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? कवक विकृति, जीवाणु विकृति, जलपेशु या फिर शैवाल की विकृति। तो क्या है ये? जीवाणु विकृति। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। ठीक है। सुपर बग क्या है? जीवाणु विकृति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? शैवाल, कवक, लाइकेन, फर। तो प्रदूषण का संकेतक कौन है? ये लाइकेन होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? नीम, एजोला, यूरिया, पोटेशियम। तो जैविक खाद के रूप में साथी एजोला को यूज किया जाता है।
तो साथियों ये 133 क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर PYQ हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और टॉपिक वाइज एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे डिस्कस कर लिए हमने। अब एक भी क्वेश्चन आपके इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाला है। तो चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।